आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर है। कहानी है एक ऐसी व्यक्ति की जो महामूर्ख, मंदबुद्धि का गंवार था, लेकिन आगे चल करके वह एक महाकवि बन गया। उसने तमाम ग्रंथ लिखे, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उसके द्वारा लिखे गए खंड काव्य आज ही तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जी हाँ, आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ महाकवि कालिदास की। जनश्रुति के अनुसार कालिदास बचपन में मंदबुद्धि के थे। राजा शारदानंद की पुत्री विद्युत्मा बहुत ही सुशील, सुंदर, विद्वान और संस्कृत भाषा में उसकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। उसने तमाम शास्त्रों का, पुराणों का, वेद का गहन अध्ययन किया था। वह राज दरबार में तमाम ब्राह्मणों को, पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देती थी। लेकिन सुशील और सुंदर होने के साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अहंकारी थी। उसे अपनी विद्या पर बड़ा ही गर्व था, बड़ा ही घमंड था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसने घोषणा करा दिया कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करेगा वही मेरा पति होगा, वही मुझे वरण करेगा। बात दूर दूर तक फैल गई। बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन कोई उसे पराजित नहीं कर सका। तब पंडितों ने, अपमानित हुए, हारे हुए विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने एक चाल चली। उन सभी ने मिलकर के योजना बनाई कि हमें अपने अपमान का बदला लेना है। वे विद्युत्मा के प्रति द्वेष एवं ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने कहा कि इसकी शादी एक महामूर्ख, मंदबुद्धि, गंवार व्यक्ति से करानी है, और वो इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक दिन उन सबों ने देखा कि एक आदमी पेड़ की जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा था। उन्हें लगा कि इससे बड़ा मूर्ख खोजने पर नहीं मिल सकता। उसने उसे नीचे उतारा और बताया कि देखो, मैं तुम्हारी शादी हम लोग राजा की पुत्री विद्युत्मा से करा देंगे। और महामूर्ख भी आदमी विवाह के नाम पे प्रसन्न होता है, वैसा वो भी बहुत खुश होगा। लेकिन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उसे समझाया कि वहां शास्त्रार्थ करना है और तुम्हें तो कुछ आता नहीं। ये काम करना, तुम मौन में रहना, तुम कुछ मत बोलना, जो भी होगा इशारे से बात करना और हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे। उसे बहुत ही सुंदर वस्त्र पहना दिया गया और राजा के दरबार में लाया गया। राजा को बताया गया कि एक बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं और हम लोगों के भी गुरु हैं। यह विद्युत्मा के लिए उचित रहेगा, तो कृपया विद्युत्मा के साथ इनकी शास्त्रार्थ का प्रबंध किया जाए। राज दरबार सजा। आमने सामने दोनों लोग बैठ गए। इधर ब्राह्मणों की टोली, पंडितों की टोली, विद्वानों की टोली बैठी हुई थी। विद्युत्मा ने पहला प्रश्न किया। चूंकि संकेत में ही बात होनी थी, इसलिए उसने एक अंगुली उठाई। कालिदास ने समझा कि वह मेरा एक आंख फोड़ना चाहती है। कालिदास ने दो अंगुली उठाई। उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरी एक आंख को फोड़ेगी तो मैं इसके दोनों आंख को फोड़ दूंगा। ब्राह्मणों ने इसकी अलग व्याख्या की। उन्होंने विद्युत्मा को बताया कि एक अंगुली उठाने के पीछे आपका आशय यह था कि ब्रह्म एक है, लेकिन सामने बैठे हुए हम लोगों के गुरुजी ने दो अंगुली उठाया। इसका मतलब कि ब्रह्म के साथ साथ जीव की भी सत्ता है। ब्रह्म और जीव, ईश्वर और आत्मा दोनों शाश्वत हैं, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। विद्युत्मा इस जवाब से बहुत प्रभावित हुई। फिर उसने हथेली दिखाया, पांचों उंगलियां खोल करके जो है सामने दिखाया। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। उन्होंने मुष्टिका बनाई और सोचा कि अगर ये मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं इसे घूसा मारूंगा। मुष्टिका बना करके उसके सामने दिखाया। विद्वानों ने इसकी अलग व्याख्या की। उन्होंने विद्युत्मा को बताया कि 5 हथेली दिखाने का मतलब आपका ये है कि
5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। और सामने बैठे हुए महाविद्वान ने जो मुष्टिका बना करके दिखाया कि 5 तत्व जब मिल जाते हैं तभी सृष्टि हो सकती है। सृष्टि के लिए 5 तत्वों का संयुक्त होना, मिलना अनिवार्य है। इससे विद्योत्तमा बहुत ही प्रभावित हुई और उसने अपनी हार पराजय स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए तैयार हो गई। दोनों लोगों का विवाह हो जाता है। लेकिन कथा ये कहती है कि उसी दिन रात को ऊंट जा रहा था और इसको देख करके, चूंकि बगल वाले कमरे में विद्योत्तमा थी, उसने पूछा कि क्या है, कैसी आवाज आ रही है। और कालिदास ने उठ र कहा और विद्योत्तमा को समझ में आ गई कि ब्राह्मणों ने मेरे साथ छल किया है, मुझे अपमानित किया है और मेरा विवाह एक महामूर्ख आदमी से करा दिया गया है। और वो कालिदास पर बिफर पड़ी और उन्होंने बहुत अपमानित किया और धिक्कारते हुए उनको घर से बाहर निकाल दिया। कालिदास निराश हुए, लेकिन चूंकि उनके आत्मा पे चोट लगी थी, उनका भी स्वाभिमान जाग गया था। मन ही मन उन्होंने कुछ करने की ठान ली और धीरे धीरे जो है उज्जैन के काली मंदिर में पहुंच गए। आज भी वह काली मंदिर है। हम लोग जब पिछले साल उज्जैन गए हुए थे तो वहां जाकर के दर्शन किया। वहां जाकर के कालिदास ने माँ काली की आराधना शुरू कर दिया, प्रार्थना शुरू कर दिया और कठिन तप किया। और केवल एक ही संकल्प उनके अंदर था कि माते विद्या देहि माते, मुझे विद्या दो माते, मुझे विद्या दो माता। और दिनों रात कठोर साधना करने लगे। कथा यह कहती है कि माँ काली प्रसन्न होती हैं, उन्हें ज्ञान का, विद्या का वरदान मिलता है। उसके बाद से कालिदास तमाम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तमाम जगह भ्रमण करते हैं और विश्व प्रसिद्ध तमाम उनकी रचनाएं उनके द्वारा होती हैं, जिसमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाद में आगे चल करके कालिदास जी विक्रमादित्य के, महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक हैं। इसकी चर्चा शास्त्रों में, इसकी चर्चा इतिहास में मिलती है। कथा बहुत ही प्रेरणास्पद है, प्रेरणादायी है। युवाओं को इसे सीख लेनी चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको अवसर मिल सकता है कुछ करने का, बशर्ते कि आपके अंदर जज्बा हो, इच्छा शक्ति हो। कालिदास महामूर्ख, महामंदबुद्धि होने के बावजूद एक उन्होंने संकल्प लिया, वो महाज्ञानी के रूप में हम लोगों के सामने उनकी रचनाएं पढ़ करके हमें मालूम होता है। तो कालिदास से सीख लेने की जरूरत है। किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास संकल्प है, इच्छा शक्ति है, कुछ करने का जज्बा है, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही रोचक कहानी प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई तो दोस्त मित्रों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखा सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।